नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 आज दोस्तों पेपर आपका हिंदी और जीके का अच्छे से कंडक्ट कराया गया। पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा आया है। मॉडरेट पेपर आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जीके का पेपर देखा हुआ तो दोस्तों मॉडरेट पेपर आया है। और इसके अलावा हिंदी का पेपर भी काफ़ी अच्छा आया है। दोस्तों यहाँ पर हम आंसर की को लेकर बात करेंगे। कट ऑफ बस सेफ स्कोर क्या रहेगा जीके और हिंदी में, और पेपर का लेवल और छात्रों की उपस्थिति को लेकर। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो पहली पारी में जो पेपर हुआ था जीके का, उसमें उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि टोटल जो छात्र थे 5,81,000, इसमें से 4,45,000 ने पेपर दिया है। 1,36,000 छात्रों ने पेपर नहीं दिया है। 76.60% उपस्थिति रही है। यानी कि दोस्तों 76% छात्र पेपर देने गए हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि देखिए, कट ऑफ आपकी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कितने छात्र पेपर देते हैं, प्रेजेंट क्या रहती है प्रेजेंटेशन, और पेपर का लेवल क्या आता है, और साथ में दोस्तों पोस्ट कितनी है। तो P3 के फॉर्मूले पर कट ऑफ निकाली जाती है, जिसमें कि पोस्ट देखी जाती है कितनी पोस्ट हैं। पोस्ट आपकी 10,644 हैं, ठीक ठाक पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसमें कि आपके यहाँ पर पेपर का लेवल, तो पेपर के लेवल को लेकर बात करें, आंसर की को लेकर, और छात्रों की प्रेजेंट क्या रही है, तो लगभग 76% गए, यानी कि 4,45,000 अभ्यर्थी पेपर देने गए हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले से कंपटीशन कम हो गया। देखिए, पहले पेपर लगने से पहले एक सीट पर 54 छात्र थे, लेकिन अगर आप इसको डिवाइडेशन करोगे दोस्तों अब 4,45,000 को, तो एक सीट के लिए अब 41 छात्रों के बीच कंपटीशन रह गया है। यानी कि दोस्तों इसमें एक सीट के लिए 13 छात्र कम हो गए हैं। इनकी पेपर लगने के बाद कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है। अब एक सीट पर 41 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन। अब पेपर के लेवल की बात करूँ, पेपर दोस्तों मॉडरेट आया है, ज़्यादा ईजी भी नहीं था और ज़्यादा सरल भी नहीं था। सब प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अगर आपने तैयारी की होगी, जैसे कि देखिए करंट 2025 का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजस्थान में पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया, तो इसका राइट आंसर जालौर हो जाएगा। ये जालौर इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। इनकी पेपर ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर तैयारी की होगी तो पेपर का आपका मैथ और साइंस ने जरूर छात्रों को थोड़ा सा परेशान किया है, लेकिन फिर भी पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। हिंदी के पेपर की बात करूँ दोस्तों, तो हिंदी का भी पेपर अपडेट के अनुसार आपका अच्छा ही आने वाला है। अभी हिंदी का पेपर चल रहा होगा दोस्तों, लेकिन अच्छा ही पेपर आएगा। जो अपडेट के अनुसार हिंदी का पेपर भी आपको मॉडरेट रहेगा, लेकिन इंग्लिश में छात्रों को परेशानी हो सकती है। अब मैं इसकी आंसर की को लेकर बात करूँ, देखिए बोर्ड की तरफ से जो आंसर की आएंगी वो 7 से 15 दिन के अंदर आएगी। हालांकि मैं इसकी आंसर की जल्दी आपको डाल दूंगा। बाकी अगर मैं कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करूँ, पेपर में कितना सेफ स्कोर होना चाहिए आपका, देखिए अगर जीके के पेपर की बात करूँ तो जीके के पेपर में जिनके 65 से 70, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, जीके के पेपर में जिनके छात्रों के नंबर 100 से 110 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, नेगेटिव काटने के बाद उनका आराम से हो जाएगा। यानी कि जीके में 150 में से आपके 100 से 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए। चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी एसटी में 5 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, यानी कि 10 नंबर कम कट ऑफ हो जाएगी। बाकी अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपके 115 से 120 क्वेश्चन सही होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि जिनकी हिंदी और इंग्लिश में पकड़ अच्छी होगी वही सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि जीके तो लगभग सबके लिए एक जैसी आती है। कुछ कुछ छात्रों को कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कुछ के कुछ सही हो जाते हैं। तो जीके में तो स्कोर लगभग सबका समान ही रहता है, लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी में स्कोर अच्छा करेंगे, 120 क्वेश्चन करेंगे 150 में से, उनका ही स्कोर रहेगा। अगर मैं मान लीजिए जीके में 100 क्वेश्चन मान लूँ आपके, और हिंदी इंग्लिश में 120 क्वेश्चन मान लूँ, तो टोटल हो जाते हैं 220 क्वेश्चन। अब 220 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 0.66 का नंबर का है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। तो यहाँ पर जो आपको स्कोर निकल के आएगा वो 245 के आसपास निकल के आएगा आपका स्कोर। जी हाँ दोस्तों, 245 के आप, माफ कीजिए 245 नहीं, 145 आपका सेफ स्कोर निकल के आएगा। अगर आप जीरो पॉइंट, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी आपको 0.66 नंबर का है, तो जिनका स्कोर 145 यानी कि 200 में से इतनी कट ऑफ जाएगी। दोनों पेपरों को मिलाकर 100 नंबर के पेपर हैं, तो जिनके 220 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि 300 आपके क्वेश्चन हो गए, 150 तो 220 के आसपास क्वेश्चन सही हैं। अब इसमें आप जीके के मान सकते हैं। मान लीजिए जीके के आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, और हिंदी में आपने 120 क्वेश्चन सही है, तो 220 स्कोर हो गया। अब 220 को अगर आप 0.66 से गुणा करोगे तो लगभग 145 के आसपास सेफ स्कोर निकल के आएगा। अगर मैं पिछली भर्ती की कट ऑफ की बात, तो देखिए पिछली भर्ती में आप दोनों पेपरों की कट ऑफ निकाल के देख सकते हैं। जनरल 142 गई थी, तो इस बार भी इससे ऊपर ही रहेगी। अब इसमें कमेंट करेंगे छात्र कि सर इस बार पेपर लेवल कठिन आया है और पेपर पिछले भर्ती से कंपेरिजन में अलग है। इसके अलावा इसमें पोस्ट काफ़ी हैं। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि इसमें पेपर आपका, मैं मानता हूँ कि पेपर आपका पिछले पेपर से थोड़ा सा टफ है, लेकिन छात्रों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और तैयारी करने वाले छात्र काफ़ी ज़्यादा हैं। अब पहले जैसा कंपटीशन रहा है
आपको पहले से ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है, तो लगभग आपका इसके आसपास ही सेफ स्कोर जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जीके में जिनके 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं 150 में, और हिंदी में भी दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन इनके सही है, उनका ही सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि 10,644 है, इसमें से आपके टीएसपी के पद काटने के बाद आपके 1,000 पद कम हो जाएंगे, तो लगभग 9,000 ही पद नॉन टीएसपी के हैं। फिर उसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस विकलांग कोटा, तो आपके जो पद हैं वो आपको लगता है कि देखने में ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में उनकी पदों की संख्या काफ़ी कम रहती है। तो पेपर आपके 100 नंबर के हैं, जिनका दोनों पेपरों में मिलाकर 145 प्लस स्कोर रहेगा। जनरल ओबीसी में आप 140 प्लस ले सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूँ 130 प्लस, और एसटी में 120 प्लस इनका स्कोर रहेगा। 200 में से उनके ही चांसेस बनेंगे दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होने के। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? पेपर को लेवल को देखते हुए मैंने कट ऑफ तैयार की है हिंदी और अंग्रेजी में, जिनका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि जीके तो लगभग समान जाती है, नेगेटिव काटने के बाद नंबर मुश्किल से वही 100 क्वेश्चन सही जाएंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश में जिनको अच्छे से हिंदी इंग्लिश की पकड़ है वो स्कोर काफ़ी अच्छा कर जाएंगे। तो 120 स्कोर मैं यहाँ पर लेके चल सकता हूँ। यानी कि ये आपके क्वेश्चन वाइज स्कोर है, यानी कि क्वेश्चन 100 प्लस क्वेश्चन सही है 150 में से, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उनका 5 गुना के लिए सिलेक्शन होगा। 5 गुना में टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों आपका 100 नंबर का, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। बाकी दोस्तों 4,45,000 अभ्यर्थी पेपर देने गए हैं, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नंबर है। और तैयारी करने वाले छात्र हैं जिन्होंने तैयारी वास्तव में की थी वही पेपर देने गए हैं। बाकी आप मुझे अपने क्वेश्चन जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन जीके में सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके हिंदी विषय में सही गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।